वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 11 पौधों में जनन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है पुंकेसर पुष्प के नरजनन अंग हैं, तो बच्चों यह कथन सही है। और कथन 2 है पुंकेसर में अंडाशय होता है, यह गलत है। पुंकेसर में अंडाशय नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, सिर्फ कथन 1 सही है। ठीक है। दूसरा है बेमेल जोड़े को छाटिए, तो यहाँ पुंकेसर वर्तिका यह बेमेल है। पुंकेसर में वर्तिका नहीं होता है। स्त्री केसर अंडाशय ये सही है। पुंकेसर परागकण ये सही है, पुंकेसर में परागकण होता है। और स्त्री केसर वर्तिकाग्र ये भी सही है, यानी ये जो स्त्री केसर है उसी के अंतर्गत वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। और यहाँ पर पहला जो है यह बेमेल है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पुंकेसर वर्तिका ना, तो पुंकेसर में वर्तिका नहीं होता। ठीक है। अब प्रश्न 3, अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। तो बच्चों आसपास में पाए जाने वाले पुष्पों में आप गुड़हल, सरसों, गेंदा, गुलाब, सूर्यमुखी, मटर, चमेली, बेला, इसके अतिरिक्त आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पुष्प बना है इसमें केवल दल दिखाई दे रहा है, बाह्य दल और दल। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें केवल स्त्री केसर है, तो स्त्री केसर है, इसमें क्या है पुंकेसर नहीं है, तो इसलिए इसमें भी फल नहीं बन सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें दल है और पुंकेसर है, और इसमें स्त्री केसर नहीं है, तो इसमें भी फल या बीज नहीं बन सकता। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें स्त्री केसर भी है और एक किनारे किनारे पुंकेसर भी है, तो इसी में फल और बीज का निर्माण संभव है। ठीक है। अब प्रश्न 5, प्रश्न 5 क्या है? चित्र में दिए गए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। तो यह है बाह्य दल, इसे हम दल कहते हैं। यह है पुंकेसर और यह है स्त्री केसर। ठीक है। प्रश्न 6, अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाइए। तो हम अपने परिवेश में जो बीज से पौधे उगाए जाते हैं उनकी सूची बनाए हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, मक्का, सेम, धान, लौकी, मसूर, सरसों, बाजरा, मूंग, अलसी। आप भी बना सकते हैं जो भी आपके परिवेश में पौधे उगते होंगे बीज से। ठीक है। 7वां, ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों। इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प पहचानिए। तो बच्चों यहाँ पर यह कद्दू का पुष्प है, तो कद्दू का पुष्प एक लिंगी होता है। यहाँ गुड़हल का पुष्प है, तो गुड़हल का पुष्प द्विलिंगी होता है। आप पुष्प को ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिखाई देगा। ठीक है ना। तो जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिखाई देगा उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। ठीक। और एक ही दिखाई देगा, या तो स्त्री केसर दिखाई दे और या तो पुंकेसर, तो वह एक लिंगी होता है। ठीक है। अब यहाँ लौकी है, तो लौकी में क्या है कि या तो किसी में पुंकेसर ही दिखेगा या तो किसी में स्त्री केसर ही दिखेगा, तो ये क्या है एक लिंगी है। खीरा इसी तरह से एक लिंगी है। सेम जो है द्विलिंगी है। ठीक है। और मटर द्विलिंगी है। अब प्रश्न है 8, निम्नलिखित सूची के फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए तथा इनके फलों में पाए जाने वाले बीजों
का अवलोकन कर उनकी संख्या लिखिए। तो फलदार पादप आवलिक वृक्ष के नाम हैं और उसमें पाए जाने वाले बीजों की संख्या। तो पपीता, और पपीता में असंख्य बीज हैं और आम में एक है, ठीक है ना। आप देखे हैं, आम खाए भी हैं। तो आम में केवल एक ही बीज होता है, ठीक है, जिसे हम गुठली कहते हैं। और पपीता में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं, तो इसमें असंख्य लिख दिया गया है। बेर, तो बेर में कितने बीज होते हैं? तो बेर आप खाए होंगे तो देखे होंगे केवल एक ही बीज होता है, तो एक हम कर दिए हैं। संतरा में अनेक होते हैं, हम असंख्य जगह अनेक लिखना ज़्यादा उचित समझें, ठीक है ना। तो संतरा में अनेक बीज हैं, मतलब एक से ज़्यादा बीज हैं। इमली में भी अनेक बीज होते हैं, नींबू में भी अनेक बीज होते हैं, लीची में एक बीज होता है, ठीक है। प्रश्न 9, सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में प्रकीर्णन का माध्यम लिखिए। तो पादप का नाम इधर है, इधर प्रकीर्णन का माध्यम है। तो बच्चों, मदार जिसे हम आक भी कहते हैं, उसका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। चिलबिल का प्रकीर्णन भी वायु के द्वारा होता है। पीपल चिड़ियों के द्वारा होता है। बरगद का प्रकीर्णन चिड़ियों के द्वारा होता है। नारियल का प्रकीर्णन पानी के द्वारा होता है। और सहजन का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न 10, सोचिए और बताइए। गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काटकर उन्हें भूमि में रोप दिया। इनमें से किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? तो बच्चों, गुलाब की होगी, क्योंकि गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है और नीम में नहीं होता है। नीम का पौधा जो है उससे बीज से तैयार होता है, ठीक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये जो है आरोपण द्वारा ये तैयार होता है, इसे आरोपण कहते हैं। इसे कलम लगाकर, यानी कलम लगा कर के हम नया पौधा तैयार करते हैं, और ये दाब कलम के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से उगता है, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर बीज द्वारा उगने वाले, तो बीज द्वारा उगने वाले इसमें से हमें छँटना है। तो मटर बीज से उगता है और गेहूँ बीज से उगता है, ठीक है। फिर जड़ द्वारा उगने वाले, तो जड़ से कौन कौन उगता है? तो शकरकंद और डहेलिया, शकरकंद और डहेलिया जड़ के द्वारा उगते हैं। तने द्वारा उगने वाले, तो तनों द्वारा उगने वाले पौधे हैं। एक तो गन्ना है, गन्ना आप देखे होंगे कि गन्ना को काट करके ही ज़मीन में लगाया जाता है, तो दूसरा गन्ना तैयार हो जाता है। तो एक गन्ना है और दूसरा आलू है। आलू भी आप देखे होंगे कि आलू को हम काट करके ज़मीन में लगा देते हैं, तो उसमें से आँखें निकल जाती है और आलू हमारा तैयार हो जाता है, दूसरा आलू का पौधा, ठीक है। तने द्वारा हो गया। अब पत्ती द्वारा उगने वाले पौधे, तो पत्ती द्वारा उगने वाले पौधे इसमें अजूबा है, ठीक है। प्रश्न 18, नीचे दिए गए चित्र में पहला, पुष्प ए में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच रहे हैं। 2, पुष्प ए से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प बी पर पहुंच रहे हैं। अतः दिए गए चित्र में परागण की इन प्रक्रिया के नाम लिखिए। तो पहले में स्वपरागण हो रहा है और दूसरे में परपरागण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुष्प ए है और यह पुष्प बी है। तो पुष्प ए में ये जो है परागकोश है, और परागकोश से परागकण निकल करके यहाँ वर्तिका पर अपने ही पुष्प पर आ रहा है, तो ये स्वपरागण है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है वर्तिका है, और ये पुष्प ए से परागकण जो है निकल करके कहाँ जा रहा है? दूसरे पुष्प बी के वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर परपरागण हो रहा है, ठीक है। प्रश्न 13, चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अंडकोशिका है और ये अंकुरित होता परागकण है। फिर ये जो परागकण है पराग नलिका से होते हुए आकर के यहाँ अंडकोशिका से मिल जा रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, ठीक है ना। और ये युग्मनज का निर्माण हो रहा है।
तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग इकाई 11 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।